नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो बिना मुस्तकिल ज़मीन नापी कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही काम का है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को स्किप करके मत देखिए। अगर वीडियो अंत तक देखिएगा तो उसमें बहुत सारा ऐसा नॉलेज होगा जो आपको पता चल जाएगा। स्किप करके देखिएगा तो हो सकता है बीच का मेन पॉइंट जो होगा वो आपको छूट जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे नोटिफिकेशन के जरिए। देखिए, हम एक ये प्लॉट बनाए हैं। मान लीजिए ये खेसरा नंबर 9 है, ठीक है, और ये 10 है। तो हमको ये इस 9 का सीमांकन करना है। अब सवाल ये है, जो इसमें एक मेर हमको खाली यहाँ पे ये पता है उत्तर। उसके बाद इस नक्शा को हम ढंग से देखें तो खाली एक ये 3 सीमानी मौजूद है। बाद बाकी इधर जितना भी मेर है, एक तरफ से तो सीमानी है, और उसके बाद जितना भी मेर है कहीं नहीं है, कुछ भी मेर नहीं है, समझ लीजिए सब पूरा खाली है। अब इसी के सहारे हमको, ये 2 मेर के सहारे इस पूरा प्लॉट को हमको नापी करना है। तो नापी कैसे होगा तो आप लोग समझ ही गए होंगे, जो वीडियो बहुत इंटरेस्टेड है तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और लोगों को भी ये जानकारी मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं, जो प्लॉट, किसी भी प्लॉट को नापी करने के लिए सबसे पहले हमको मुस्तकिल का जरूरी होता है और काउंटर चारों तरफ से हमको खींचना जरूरी होता है। लेकिन अब यहाँ पे समस्या है, जो एक ही पॉइंट ये है और एक ये है। तो सबसे पहले इस नापी को करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इस पे एक कितना बड़ा स्केल तो है नहीं, फिर भी हम कोशिश करके आपको बता रहे हैं। जो इस तरह से एक हम पेंसिल लाइन नक्शा पे बना देंगे, ठीक है। इसी तरह से एक पेंसिल लाइन, इसमें थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप लोग टेढ़ा मत कीजिएगा, इसको पूरा सीधा खींचिएगा, ठीक। ये एक पेंसिल लाइन तैयार हो गया। अब जिस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक नक्शा पे पेंसिल लाइन दिए हैं, उसी तरह से आपको सरजमीन पे भी पेंसिल लाइन देना है। अब पेंसिल लाइन बात, सरजमीन पे भी लाइन बनाना है। मान लीजिए यहाँ पे लाइन हमको दिख नहीं रहा है, जंगल उंगल है, किसी कारणवश हमको यहाँ से यहाँ तक सीधा दिख नहीं रहा है, तब हम किस तरह से सीधा करेंगे। तो मान लीजिए इस पॉइंट पे, यहाँ पे हम आपको उदाहरण के तौर पे समझा दे रहे हैं, जो इस पॉइंट पे एक झंडा गाड़ दिए, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट पे भी एक झंडा हम इस तरह से खड़ा कर दिए। अब ये हमको लाइन देना है, ठीक है, ये हमको इस तरह से लाइन चलाना है। अब समस्या ये है, जो यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। अब हमको लाइन तो बनाना है, तो सबसे पहले प्रक्रिया क्या होता है, जो इस मेर को भी आप 10 फीट 20 फीट हटा लीजिए इधर, और फिर इसको भी 20 फीट हटा लीजिए। जितना इधर, मान लीजिए इधर इधर इसको हम 20 फीट हटाए, तो इधर भी 20 फीट हटा लीजिए, अगर यहाँ तक दिख रहा है तो। और फिर ये वाला, ये जो लाइन होगा, यहाँ से अगर 20 फीट हटाने के बाद दिख रहा है, तो ये लाइन से हम क्या करेंगे, ये लाइन बीच में तैयार हो जाएगा, और ये जहां से बीच कहीं से होगा, यहाँ से हम 20 फीट पुनः वापस चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा इसी मेर पे हम चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 20 फीट यहाँ भी हटा, 20 फीट यहाँ भी हटा, लाइन सीधा है, तो बीच का दूरी भी 20 फीट ही होगा। ये पहला प्रक्रिया हो गया। दूसरा प्रक्रिया, मान लीजिए 20 फीट हटने के बाद भी नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़े हो जाएंगे और एक व्यक्ति यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। किस दिशा में खड़ा होना है, जो ये व्यक्ति जो खड़ा होगा उसको ये झंडा दिखना चाहिए, और ये व्यक्ति जो खड़ा होगा उसको ये झंडा दिखना चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, दोनों झंडा दिख रहा है, इनको ये झंडा दिख रहा है और इनको ये झंडा दिख रहा है। तो अब ये व्यक्ति क्या करेंगे, पहले जो इनको जहां पे खड़ा है, तो इनको क्या करेंगे, झंडा के सीध में लाएंगे, ठीक। फिर ये व्यक्ति इनको अगर झंडा के सीध में लेके आ गए, तब क्या करेंगे, फिर ये व्यक्ति इनको झंडा के सीध में लाएगा। फिर ये क्या करेंगे, अब हट जाएगा लाइन, तो फिर ये क्या करेंगे, इनको सीधा करेंगे, फिर ये क्या करेंगे, इनको सीधा करेंगे। इसी तरह से 2-4 बार में क्या होगा, जो सब एक बार ऐसा आएगा, जो चारों यहाँ से
ये व्यक्ति और झंडा एक लाइन में हो जाएगा, और यहाँ से देखने पर ये व्यक्ति और एक झंडा ये यहाँ पे लाइन हो जाएगा। तब जो ये लाइन बना, ये आपस में एक ही तरह का पूरा क्लियर लाइन बन गया, सीधा लाइन बन गया, वो टेढ़ा टेढ़ा नहीं होगा। ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर है। अब देखिए, अब क्या करना है, सबसे पहले जो ये लाइन हम यहां से यहां तक खींचे, ठीक, उसके बाद ये दूरी हमको पूरा नोट कर लेना है, क्योंकि मेर तो कोई है नहीं। अगर ये मेर भी संभव हो तो यहाँ से नापी कर लीजिएगा, अगर नहीं है, कोई मेर नहीं है, तो यहाँ से इस प्लॉट को हमको क्या करना है, टोटल दूरी नापी कर लेना है। मान लीजिए टोटल कितना है, 11 जरीब हो गया, 1100 करीब। अब शहर जमीन भी 1100 करीब हो गया तो ठीक है, और नहीं अगर ज्यादा हो गया तो जिस हिसाब से जितना जमीन ज्यादा होगा उसको हम करी और जरीब पे बांट लेंगे, और लिख लेंगे जो भाई पर जरीब, एक जरीब पे एक करी जमीन बढ़ा। ठीक है, एक जरीब पे एक करी जमीन प्लस हुआ, इस तरह से हम लिख लेंगे। ठीक, अब हमारा क्या हुआ, जो ये लाइन, ये जो लाइन हम बनाए हैं, ये नक्शा और सरजमीन दोनों पे तैयार है। ठीक है, अब इतना क्लियर होने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए थोड़ा ये सब नापी थोड़ा मेहनत वाला होता है, उसके बाद आपको आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ से एक दूरी इसके सीधा में, सबसे पहले हमको इसके सीधा में एक मेरे बीच पे यहाँ एक पॉइंट लिए, ये एक पॉइंट हम बना के इसको घेर दिए। अब फिर क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी अगर बढ़ा है तो बढ़ा हुआ जरीब के साथ में लेके, अगर एक जरीब जमीन प्लस है तो मान लीजिए ये 5 जरीब जमीन है तो 5 जरीब 5 करी, तो यहाँ पे हमको चिन्हित करना है, एक तो ये पॉइंट हमको बना लेना है। नक्शा पे हम इसके सीधे में लाइन दिए, उसको चेक कर लेना। उसके बाद इस दूरी को हमको क्या करना है, जितना नक्शा हमको बोल रहा है उतना नक्शा यहाँ पे दूरी दे देना है। ठीक, ये दूरी तो हम दे दिए, लेकिन अब ये हमको पता नहीं है जो ये उत्तर जाएगा या दक्षिण जाएगा। तब इसको क्या करना है, एक लाइन हमको यहाँ से, जिस तरह से अगर करेक्शन पकड़ा है तो करेक्शन के हिसाब से लेते हुए एक लाइन हमको इस तरह से चला देना है, ये दूरी भी हो जाएगा, और इस तरह से नक्शा और शहर जमीन पे दोनों पे लाइन बना दीजिए। फिर एक, अब ये हो गया तो अब हमको क्या करना है, एक इस तरह से इधर 3 सीमानी से भी एक इस तरह से लाइन हमको चला देना है। और ध्यान रखिएगा, जो आप लाइन चला रहे हैं उसको जिस तरह से दूरी ले रहे हैं इसी तरह से फील्ड बुक भी बनाते जाइए, और नक्शा पे भी बनाते जाइए, और शहर जमीन पे भी ये लाइन बनाते जाइए। ठीक है, अब देखिए ये यहां से यहां भी दे दिए, यहां से यहां दे दिए, यानी हमारा ये कोना, ये पॉइंट बन गया, और इस तरह से अब लाइन हमारा क्लियर बन गया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, यहां से इस पॉइंट को हमको इंडिकेट कर लेना है भाई, ये वाला पॉइंट बना हुआ है। अब ये वाला पॉइंट से हम क्या करेंगे, जो इसको इस तरह से एक हम नक्शा पे भी लाइन दे देंगे, और शहर जमीन पे भी जितना दूरी होगा इतना दूरी हम यहाँ पे लेके आ गए। ठीक है, यहाँ से इस दूरी को हम लेके आ गए। ठीक है ना, यहाँ से इस दूरी को हम लेके आ गए, और जिस तरह से जैसे हम यहाँ पे नक्शा पे लाइन दिए इसी तरह से हमको शहर जमीन पे भी लाइन चलाना है, और जितना दूरी यहाँ से ये नक्शा का हुआ उतना दूरी दे देना है। फिर उसके बाद इस दूरी को हमको यहाँ से कंफर्म कर देना है, जो उत्तर दक्षिण में ये लाइन, ये हमारा कोना कौन सा हुआ। ठीक, अब हमको ये कोना बन गया, ये कोना बन गया, ये कोना फिक्स है, और यहाँ से देख रहे हैं ये वाला अगर टेढ़ा आपको लग रहा है तो यहाँ से इसको ये दूरी दे दीजिएगा, और ये जो पॉइंट बना हुआ है इससे हम लंब इस पे दूरी इस तरह से दे सकते हैं, यहाँ पे इसका दूरी हम दे सकते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है इतना तक। उसके बाद देखिए अब क्या किया है, जो एक कोना ये बचा है, ठीक है, एक कोना ये बचा है, तो ये वाला पॉइंट हमको नक्शा पे मिल चुका है, ये वाला पॉइंट हम मिल चुका है। इस पॉइंट को नहीं होगा तो इस लाइन की मदद से हम एक बार साबित भी कर लेंगे। अब यहां से कुल दूरी इस पॉइंट का जितना दूरी होगा, इस पॉइंट का जितना दूरी होगा, यहां से हम नक्शा पे दूरी लगाएंगे, और इसी दूरी को हम सरजमीन पे यहां से यहां दे देंगे। और इसको कंफर्म करने के लिए जो कैश किधर होगा, तो ये वाला जो कोना बना हुआ है ये हम बना चुके हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, सीधा इस पे
यहाँ से दूरी दे देंगे। अब यहाँ से ये दूरी दे ही दिए तो उत्तर दक्षिण में काम कर गया हमारा। अब फिर यहाँ से जो दूरी आया है उसको दूरी हम यहाँ पे दे दिया और उसके बाद एक चेक कर लेंगे जो ये दोनों दूरी हमारा सेम होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ तक क्लियर होने के बाद यहाँ तक तो हम आ चुके हैं, ये कोना हमारा बन चुका है। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट से हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पे इस कोना के सीधा में। ठीक है, देख रहे हैं ये दो मेर भागा हुआ है तो इसके सीधा में हम यहाँ पे एक लाइन ले लिए, यहाँ पे इसको पॉइंट बना लिए, यहाँ से ये दूरी दे दिए। अब फिर यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको एक नक्शा पे भी लाइन ले लेंगे और एक सार जमीन पे भी इस तरह से सीधा लाइन लेके हम ये कोना फिक्स कर लेंगे पूरा पश्चिम में। अब उसके बाद उत्तर दक्षिण में क्या करेंगे, जो एक हमको ये वाला ये लाइन हमको इस तरह से देना है, इस तरह से हमको लाइन देना है। ठीक है, और इसको एक बार काउंटर फिर इससे भी हमको कर लेना है। अब क्या हुआ, हमारा ये कोना भी बन गया। ठीक है, ये कोना जो बन गया तो उसके बाद अब हमको ये निर्धारित करना है तो यहाँ से सीधा एक बार फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पे लंब ले लेंगे इस पर यहाँ से, और यहाँ से सीधा दूरी हम इसको चला देंगे। ठीक, अब ये जो दूरी हम चला दिए तो इसको ये पॉइंट हमारा बन चुका है तो इससे इसको कंफर्म कर लेंगे, फिर यहाँ से भी इसको मिला लेंगे। अब ये सब हमारा लाइन जो तैयार है तो इसके बाद ऑफसेट के मदद से हम जितना भी प्लॉट का जो भी कोना बनाना चाहे ये कोना हम बना सकते हैं। इसमें भी थोड़ा सा आप लोग को ये वाला एक हमको यू टाइप लग रहा है, ये बनाने में अगर आपको दिक्कत होगा तो इस टॉपिक पे भी हम आपको क्लियर करके बता देते हैं। अब देखिए यहाँ से ये पॉइंट हमको बना हुआ है, अब ये सबसे पहले जरूरी हो जाता है ये पॉइंट बनाना, इसको भी समझ लीजिए। ये पॉइंट जरूरी हो गया बनाना, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले ये जो दूरी है ये दूरी हम यहाँ पे गुनिया के सहारे नाप के दे देंगे। ठीक है, अब हमको ये फिक्स करना है तो उसके लिए हम ये लाइन तैयार किए हुए हैं, पेंसिल लाइन। तो आप चाहे तो आपका ये कोना भी रेडी है, यहाँ से भी इस प्लॉट को सीधा यहाँ से इसको आप लोग लाइन दे सकते हैं, इसी तरह से दूरी पे दे दीजिए और आप नक्शा पे भी या सार जमीन पे भी दोनों लाइन ले लीजिए। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी दे दिए। यहाँ सबसे पहले क्या किया, हम यहाँ से इसको दिया, उसके बाद ये जो पॉइंट हम फिक्स किए हैं ये पॉइंट, यहाँ से ये पॉइंट हटा के इसके बाद यहाँ से इसको और फिर यहाँ से इसको देके ये पॉइंट हमारा फिक्स हो जाएगा। अब इसके बाद इस जगह से हमको इसको दूरी दे देना है तो ये कोना हमारा फिक्स हो गया। अब देखिए ये लाइन हमारा अपने आप में एक तैयार है। ठीक है, अपने आप में तैयार है, तब अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ से लेके एक बीच का दूरी इसके सीध में जो होगा यहाँ पे हम चिन्ह दे देंगे, नापी कर लेंगे जो यहाँ से यहाँ तक नक्शा पे कितना दूरी होता है, फिर वही जमीन पे हम सर जमीन पे चिन्हित कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ से इस पॉइंट का, यहाँ से लेके इस पॉइंट का जितना दूरी होगा ये हम दे देंगे और एक कंफर्मेशन करने के लिए जो पूरा पश्चिम में किधर जाएगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम फिर से इस पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए। अब एक बार हो सके तो चेक कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पॉइंट आप ले लीजिए। ठीक, तो अब क्या होगा, जो हमारा ये भी कोना बन गया, ये भी कोना बन गया, ये भी कोना बन गया। अब समस्या हमको ये कि ये यू बनाने के लिए, ठीक है, इस तरह से यू बना हुआ है, इस तरह से यू बनाने के लिए तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको सबसे पहले ये यहां से लेके यहां तक हमको एक पॉइंट ये दूरी ले लेना है। ठीक, अब ये दूरी लेने के बाद जब हम यहाँ पे पेंसिल लाइन दे चुके हैं तो इसके सीध में हमको, इसके सीध में ये वाला एक लाइन यहाँ से इतना दूरी पे नापी कर लेंगे जो यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है। उसके बाद फिर यहाँ से जब हम यहाँ दिए तो पूरा पश्चिम में ये मेर कहा जाएगा, इसको हम यहाँ से चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के सहारे हमारा ये भी बन जाएगा। अब इसके बाद यहाँ तो सीधा लाइन है ही तो ये मेर बन गया। उसके बाद देखिए ध्यान से देखिएगा तो इस तरह से एक मेर यहाँ आया है। ठीक, यहाँ आया है तो अब इसको भी हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इस पॉइंट से इसका जो दूरी होगा सार जमीन पे, इस पॉइंट पे ये दूरी हम यहाँ पे दे दिए और उसके बाद तीन सीमानी से लेके यहाँ तक का दूरी हम देके इसको फिक्स कर दिए। उसके बाद जो भी कॉर्नर ये बना ये हमारा यू बन गया। अब सवाल आता है ये वाला लाइन कैसे होगा, तो देखिए ये वाला लाइन ये मेर हम नक्शा पे और यहाँ पे सर जमीन पे हम दे चुके हैं। ठीक है,
अब इसके बाद यहाँ से जो हटा इसको हम यहाँ से दूरी दे दिया। अब हमारा ये कोना, ये लाइन तैयार है नक्शा पे, तो फिर यहीं पे कहीं से इतना दूरी लेके सीधा हमें लंब करके यहाँ से इस दूरी को हम देके इसको कंफर्म कर लेंगे जो यही है। उसके बाद जैसे जैसे यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा है तो यहाँ से इसका दूरी नाप लेंगे, फिर यहाँ से इसका दूरी नाप लेंगे। उसके बाद ये ऑफसेट हम बनाते हुए चले जाएंगे। तो इस तरीका से देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन आपको क्या होगा, जो भी इसमें बताया गया है वो नापी सही होगा, एग्जैक्ट होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जो पेंसिल लाइन जो आप बनाइएगा, जैसे मान लीजिए ये हम पेंसिल 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट में जो अगर हम पेंसिल लाइन दे रहे हैं तो एकदम मेर के बीचों बीच पेंसिल लाइन कटना चाहिए। और हर हाल में अगर आपका ये मुस्तकिल गलत हो गया, ये दोनों में से कोई एक गलत हो गया, तो समझिए सब नापी फेल हो जाएगा। इसके लिए 2 मुस्तकिल ये और ये दोनों आपको टाइट रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब आप लोग तो पूरी समझ गए होंगे। और ये इसमें एक चीज खास करके आप लोग ध्यान रखिएगा, जो जैसे हम पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चले, तो अगर करेक्शन पकड़ा है तो हर काट पे उस करेक्शन को मैनेज कीजिएगा, नहीं पकड़ा है तब तो कोई बात ही नहीं, तब डायरेक्ट दूरी दीजिएगा। अगर मान लीजिए एक जरिए बढ़ के आया है तो जो पॉइंट आप लीजिएगा हर दूरी पे, हर पॉइंट पे आपको ये बढ़ा हुआ दूरी देना है। ठीक, तो दिखने में थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लगा होगा आपको, लेकिन 1-2 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, 1-2 बार इसको गौर से देखिएगा, जहां कंफ्यूजन हो जाए वहां फिर से गौर से देखिएगा, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। तो अब हम आशा करते हैं जो आप लोग पूर्णतः इस पे सब कुछ सीख गए होंगे, इसमें कोई डॉट वाला बात नहीं हुआ होगा। अगर फिर भी डॉट होगा तो कमेंट कीजिएगा। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, आप लोग वीडियो में लाइक और कमेंट नहीं करते, तो वीडियो कैसा लग रहा है कम से कम एक लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम लोग को भी वीडियो बनाने में थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,